वहीं कोरोना के चलते जहां पिछले 1.5 वर्ष में शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, तो वहीं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों का मानना है कि इस आपदा में बच्चों को नए अवसर भी मिले हैं और आज परंपरागत शिक्षा से हटकर ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करना बच्चों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इसके अलावा कई शिक्षाविदों का यह भी मानना है कि स्कूल बंद होने से सबसे ज्यादा असर उन बच्चों पर पड़ा है जो पहली बार स्कूल जाने वाले थे और कोविड की वजह से जा नहीं पाए। तो वहीं आपको बता दें कि कोरोना हायर एजुकेशन सिस्टम पर भी भारी पड़ा है। कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को आपदा में अवसर के रूप में लिया गया, परंतु अब यह हर बच्चे की आवश्यकता बनती जा रही है। हमारे इंडियन कल्चर में हमें इतना हैबिट नहीं था कि हम बच्चों पे इतना टाइम दे सकें या बच्चे पूरे टाइम हैं, और एक साइकोलॉजी फिट है कि बच्चा स्कूल गया है तो वहाँ सब कुछ करेगा, एंड घर पे उनको कैसे ट्रीट करना है ये नहीं आता। तो सबसे ज़्यादा जो टफ है वो आजकल सबसे ज़्यादा परेशान पेरेंट्स ही हैं। हमने इसी पेंडेमिक में, बिकॉज मैंने डूडलिंग से जिस डिप्रेशन को, एंगर को लोग आज झेल रहे हैं, मैंने 2018 में अपनी ज़िंदगी में पर्सनली झेला था। सो उसी चीज़ को हम लोगों ने प्रमोट करना है कि आप घर पे रह के थोड़ा समय बिताइए, किताबें पढ़िए, बच्चों के साथ अपनी बड़े बुजुर्गों की स्टोरी शेयर करिए, लिखने की आदत डालिए, इस पूरे एपिसोड्स को रिकॉर्ड करिए ताकि आप अपने फ्यूचर जनरेशन को भी बता सके कि इस समय में क्या क्या हुआ। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। अगर आप कोविड में बहुत सारी चीज़ें खो रहे हैं तो आपको कुछ नई चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है, वो ऑनलाइन यानी वर्चुअल एजुकेशन सिस्टम। वर्चुअल एजुकेशन सिस्टम का जो एडॉप्टेशन है अप्रॉक्सीमेटली करीब सभी देशों में हो चुका है कोविड की वजह से, और इसको वैलिडिटी भी मिल रही है, इसको रिकग्नाइजेशन भी मिल रहा है, जगह जगह से मिल रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे रूस हो, चाहे भारत हो। भारत देश में दुखद ये है कि अभी वर्चुअल एजुकेशन सिस्टम का कोई बोर्ड नहीं बनाया गया है। इसी वजह से आईआईयू को आप लोग देख रहे होंगे, हमने एक्सपैंड किया है 195 कंट्रीज़ में। क्यों? क्योंकि 80% से ज़्यादा देश वर्चुअल एजुकेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं।